वृश्चिक राशि, जनवरी 2023 का कैसा रहेगा फल, यही वीडियो आपके बीच में लेके उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मंगल ग्रह स्वामी होते हैं इस राशि के, और इस जनवरी के महीने में मंगल एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने जा रहे हैं। शनि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में आपके जीवन में आने वाले हैं। जब भी कोई शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं या अशुभ घटित होती हैं, तो उसका पहले से एक बेस बनना प्रारंभ हो जाता है, जातक को आभास होने लगता है। पर कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते। शरीर में कोई बीमारी का अटैक होना है, शुगर होनी है, हार्ट फेल होना है, शरीर आपको इंगित करेगा, आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। ये हमारी समझी और ना समझी पर डिपेंड करता है कि हम इग्नोर करते हैं कई बार, और वो बड़ा व्यापक बीमारी के रूप में हमारे शरीर को अटैक कर देती हैं। होना तो सब ग्रहों के अनुरूप है। ग्रहों के बुरे प्रभाव से ना तो मैं खुद बच सकता हूँ और ना ही आप बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक प्रॉपर हमें मार्गदर्शन दिखाने का कार्य करता है। हम किसी भी घटना के प्रभाव को कम जरूर कर सकते हैं, पर उसको रोक नहीं सकते। ये भी एक यथार्थ सत्य है। मित्रों, वर्ष 2023 का जनवरी का महीना, पहला महीना आपके लिए खूब अच्छा रहे। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। मेरी तो यही विशेष हैं आपके लिए। आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति हो, कार्य सिद्धि हो, सोची हुई योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित हों, और जो टारगेट आपने इस वर्ष 2023 को लेकर के सेट किए हैं अपने माइंड में, वह भी आपके सही रूप में एग्जीक्यूट हो। मित्रों, सोचना और फिर उसको धरातल पर उतारना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सोची हुई योजना सही रूप में अगर क्रियान्वित हो जाए तो असली विजय तो वही है। बहुत सारे लोगों में बहुत टैलेंट होता है, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, परंतु जब स्वयं की बारी आती है तो जीरो हो जाते हैं। इसलिए बहुत से सारे लोग किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, बहुत बना देते हैं दुनिया भर के लोगों को किंग, पर जब खुद किंग बनने की बारी आएगी तो फ्लॉप हो जाएंगे। भगवान ने हर किसी के लिए रास्ते तय किए हैं, हर किसी के लिए एक कैरेक्टर को रखा है, और उस कैरेक्टर को हम प्ले करते रहते हैं, जीवन की गाड़ी को चलाते रहते हैं। वर्ष 2022 भी निकल गया, 23 भी निकल जाएगा, ऐसे ही पीढ़ियां आगे बढ़ती रहेंगी, जीवन का चक्र चलता रहेगा। पर शुरुआत का पहला महीना यदि निर्णायक साबित हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर एक ताकत मिलती है, एक उत्साह मिलता है। एक शुरुआत जब किसी कार्य की अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है, और शुरुआत ही खराब हो जाए तो कहते हैं यार हमारा तो साल ही बेकार है, शुरुआत ही बड़ी बेकार हुई। ऐसे सुनने को बहुत सारे उदाहरण आपको मिले होंगे। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे, 14 जनवरी को मकर में आएंगे और मकर संक्रांति हो जाएगी। मंगल ग्रह 12 जनवरी 2023 को वृषभ राशि में मार्गी गति से फल देना प्रारंभ करेंगे। बुध देव 18 जनवरी को धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति मीन में ही रहेंगे, और शुक्रदेव 22 जनवरी 2023 को कुंभ में चले जाएंगे, और शनि देव का सबसे बड़ा महापरिवर्तन कुंभ में होगा 17 तारीख को। जी हाँ, महत्वपूर्ण फल, निर्णायक, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मित्रों, अब शुरुआत करते हैं आपसे फल की। जहाँ पर आप 8 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है वृश्चिक राशि, और इसके स्वामी है मंगल, और वो खाना है आपका प्रथम भाव, जो कि मान सम्मान का, यशोपलब्धि का होता है। जहाँ आप 9 नंबर लिखा देख रहे हैं वो घर है आपका धनु राशि, 9 नंबर, स्वामी है गुरु, और गुरु के पास है पैसा आपका, परिवार आपका, आपकी एजुकेशन है। जहां आप 10 नंबर लिखा देख रहे हैं वो है मकर राशि, और उसके स्वामी देव हैं शनि, और वो घर है आपका विल पावर, साहस पराक्रम का, नौकर चाकर का, धैर्य शौर्य का। अब यहां पर सबसे पहले बात करूंगा मैं आपके मान सम्मान की। तो इस स्थान की जिम्मेदारी मंगल के पास, और 12 जनवरी से जैसे ही मंगल आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे, और वो भी मार्गी गति से, तो आपको उच्चतम कोटि का सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाएंगे, आपको अपने निजी खास लोगों से सहयोग दिलवाएंगे, आपकी सोची हुई योजनाओं को सही रूप में क्रियान्वित करने का कार्य करेंगे,
और जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ईंट का, भट्टों का काम कारोबार करते हैं, उनके लिए ग्रह स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ग्रह स्थिति काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है, और वो भी आपके लिए पूरे महीने। अब बात करूंगा आपसे पैसे की, धन की, परिवार की। इस स्थान की जिम्मेदारी गुरु के पास है, और गुरुदेव पूरे महीने आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि आपको पारिवारिक सुख, आपके धन के संग्रह, आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, अन्न धन्य वस्त्र द्रव्य पदार्थ, कुटुंब का सुख, ये सब प्राप्त होता हुआ मुझे पत्रिका अनुसार दिखाई देता है। स्वर संगीत से जो लोग धर्म कर्म के काम करते हैं, धार्मिक लेख लिखते हैं, सरकार के लेख लिखते हैं, धार्मिक यानी कि भजन वगैरह गाते हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और यदि शरीर के कोई दाहिने हिस्से में पीड़ा चल रही है तो वह भी आपकी ठीक होगी। दिनांक 14 तारीख के बाद जब मकर संक्रांति हो जाएगी, सूर्यदेव मकर राशि में आ जाएंगे, अपना पक्ष बदल लेंगे, अच्छा रहेगा। बात करूंगा आपके विल पावर की। इस स्थान की जिम्मेदारी शनि के पास है, और शनि स्वयं केंद्र में आ रहे हैं एक शश राजयोग बना करके। इसका मतलब आपको अच्छे साहस की, संतुलित साहस की, चतुराई वाले साहस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, और आपको बाधाओं से, विघ्न से बाहर निकालने का जो कार्य है वो शनि ग्रह के द्वारा होगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे वह दूर हो जाएंगे, और यहाँ पर लोगों का सहयोग सपोर्ट मिलेगा। और शुक्र भी साथ में बैठे हैं, जिसकी बदौलत गले से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग कंसल्टेंट हैं, गायकी का काम करते हैं, और जिन लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम चल रही है, उनकी बीमारी का प्रकोप भी 17 जनवरी के बाद से कम हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कोई विदेश यात्रा, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो बिल्कुल की जा सकती है। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों को लेकर के एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। 17 जनवरी से शनिदेव परिवर्तन कर जाएंगे, शश राजयोग बना के। जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि आ जाएंगे, वो भी पूरे 30 साल के बाद आ रहे हैं। इसलिए आपके लिए कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, आप बस मन लगा के मेहनत करिए। आपको शुभकामनाएं मैं अपनी देता हूँ, बस अपना लगे रहिए अच्छे तरीके से, सब कार्य होंगे। अब आपके आगे आने वाले दिनों में सभी प्रकार के सुख आपके इर्द गिर्द रहेगा। अगर हम बात करें आपकी उन्नति की, एजुकेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नीति, विद्या, मंत्रणा शक्ति, शास्त्र ज्ञान, विद्वानता, मंत्र सिद्धि, लेखन कला, लॉटरी, शेयर बाजार, तो ये सभी चीज़ें आपकी मजबूत स्थिति में मुझे दिखाई पड़ती हैं। ये मैं आपसे निसंकोच भाव से कह सकता हूँ। अच्छा समय है, लाभ उठाना है आपको, पूरा महीना सपोर्टिव है। स्वास्थ्य के लिए जो पीड़ा आपको चल रही है, कोई मांसपेशियों से, बैकएक से, सर्वाइकल से, हेडेक, पेट खराब रहना, ये सभी चीज़ें आपकी 12 जनवरी के बाद इनमें कमी देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी 12 जनवरी के बाद खुशहाली का समय दिखाई पड़ता है। मन मुटाव दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। मंगलिक दोष का प्रभाव तो खैर अभी है और पूरे महीने रहना है, पर एटलीस्ट कुछ रिलीफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। व्यापारिक यात्राएं की जा सकती हैं और दैनिक इनकम में आपके इजाफा देखने को मिलेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 22 जनवरी के बाद विशेष रूप से आपका समय अच्छा है, इस दौरान आप कोई कार्य कर सकते हैं। यदि हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य स्थान पर स्वयं गुरु की दृष्टि है, पंचम, इसलिए भाग्य को कोई भी हानि होती हुई नहीं नजर आ रही है। कर्म भाव भी मजबूत रहेगा। दिनांक 14 जनवरी के बाद जब मकर संक्रांति होगी, नौकरी, ट्रांसफ़र, प्रमोशन से संबंधित कार्यों को किया जा सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये है आपका एक ओवरऑल ग्रह गोचर, जो कि आपके लिए धन के लिए फेवरेबल है और सम्मान के दृष्टिकोण से फेवरेबल है। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। हस्तलिखित वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।